लेसन नंबर 9 देख रहे हैं, क्लास 8 का डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि भैया डिजास्टर मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से टाइप के डिजास्टर होते हैं। डिजास्टर का मतलब कैसा हो गया, परेशानी, नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी तरह की नेचुरल कैलामिटी आ गई उसको बोलते हैं डिजास्टर। अब सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, अगर अचानक से थोड़ा भी वाइब्रेशन हो गया अर्थ में, जमीन थोड़ा सा हिल गई या फिर जमीन का हिस्सा थोड़ा भी हिल गया, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। ये क्यों होता है, सेइज्म वेव, कुछ वेव्स होती है जो अर्थ के अंतर्गत होती है और जो अंदर से सरफेस पे ऊपर आने की कोशिश करती है, जिसको बोलते हैं ट्रेमर्स। ठीक है, वो क्या करती है, शेक कर देती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है और धरती के एक हिस्से को हिला देती है, शॉक वेव्स निकालती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो स्प्रेड करती है सरफेस पर आने के बाद, एक डायरेक्शन जैसे मिलते हैं वैसे नीचे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं अर्थक्वेक। और इसका एक अपना एपिसेंटर होता है, अर्थ सरफेस का एक अपना एपिसेंटर होता है और एक कन्वर्ज वेव होती है जो कि एपिसेंटर से मेजर लॉस को देखते हुए एक बड़े एरिया की तरफ आती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आती है। देखो यहाँ पे बाजू में डायग्राम दिया है, एक एपिसेंटर है, फोकल पॉइंट, जहां पे रेड कलर का सरफेस दिख रहा है वो आपका फोकल पॉइंट है, वो एपिसेंटर है। वहां से नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, वो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे आएगी तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो है, ये ऊपर का जो सरफेस है सबका सब हिला देगी। तो ये सिस्मेटिक वेव्स है जो नीचे से ऊपर की तरफ आती है, जिसका एपिसेंटर रेड कलर से दिखा है। ये एक अक्यूट होती है, माइल्ड अर्थक्वेक, कभी कभी छोटा हल्का फुल्का अर्थक्वेक आया, या फिर कभी बड़ा लार्जर पैमाने पर भी अर्थक्वेक आ जाता है। कुछ कुछ हिस्से पे ज्यादा बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक आता है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उनको हर साल 12,400 से लेके 14,000, 12,400 से लेके 14,000 तक का अर्थक्वेक जो है वो रजिस्टर होता है। कि उनकी भाई ये नोटिस किया जाता है कि अर्थ कंटिन्यूसली, मतलब जो अर्थ है कहीं ना कहीं थोड़े ना कहीं से वो हिल रही है, थोड़ा बहुत वो मोशन कर रही है। मशीन इंस्ट्रूमेंट जो कि रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक को, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं रिचर स्केल पे, रिक्टर स्केल पे, मतलब कितने तेजी से नीचे से ऊपर की तरफ वो वेव आ रही है और उसका प्रेशर क्या हो सकता है, अर्थक्वेक कितने, अर्थक्वेक का मीटर क्या हो सकता है, अर्थक्वेक कितना नुकसान कर सकता है, उसको इसी तरीके से जो देख रहे हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये सिस्मोमीटर है, हॉरिजॉन्टल सिस्मोमीटर और वर्टिकल सिस्मोमीटर, ये दो तरीके के सिस्मोमीटर होते हैं। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों होते हैं, अर्थक्वेक क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर किसी भी तरह का कोई वोल्केनो जमा है, वोल्केनो का मतलब मेल्ट मटेरियल, लोहा सोना चांदी सब मिक्स हुआ मेल्ट मटेरियल अर्थ के अंदर सरफेस में है, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा तो अर्थक्वेक हो सकता है। अगर बड़े बड़े डैम बनाने के लिए अगर हमने बहुत ज्यादा गहरी में खुदाई कर दी तो हो सकता है। माइनिंग, वापस से खुदाई की बात हो गई, कोयले की खदान वगैरह हो गया, एटॉमिक टेस्ट अगर लिया तो हो सकता है। अगर वाटर परकोलेट्स बनाने के थ्रू अगर किसी भी तरह का क्रैक आ गया चट्टानों में, या फिर किसी भी तरह की हीट हो गई और स्टेम कन्वर्ट हो गया, तो इस वजह से वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाते हैं। अर्थक्वेक का इफेक्ट, प्रभाव क्या क्या पड़ता है अर्थक्वेक का, आपको देखो वहां पे दिया रहेगा। ह्यूमन राइट, बहुत लोग मर जाते भाई, पेट्स भी मर जाते, इकोनॉमिक लॉस भी होता है, बहुत नुकसान भी होता है, बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, रेलवे ट्रैक ये सब बिगड़ जाता है, इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, बराबर। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, डायरेक्शन फ्लो करता है थ्रू रिवर्स एंड स्टेम। पॉसिबिलिटी ऑफ फायर सिटीज, मतलब अब इसके वजह से अर्थक्वेक होने की वजह से क्या होता है कि सिटीज में किसी भी तरह का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मतलब आग लगने की समस्या हो सकती है, सुनामी आ सकती है लार्जर स्केल पे, और बड़े तरीके से वाटर जो टेबल है पानी के हिसाब किताब में बदलाव हो सकता है। अगर कभी अर्थक्वेक आ गया तो करने का क्या, अगर आप अपने घर पे हो तो आप क्या करोगे, आपके आसपास में कोई टेबल रखी हुई है, उस टेबल के नीचे जाके झुक जाना, आप फर्नीचर के नीचे चले जाना या कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे अपने आप को छुपा लेना। नो टेबल, अगर टेबल वगैरह नहीं है तो घर के किसी कॉर्नर में, रूम के किसी कॉर्नर में अपने आप को जाके छुपा लेना। अगर आप घर के बाहर हो, गाड़ी वगैरह में हो,
तो वहां पर आप क्या करना, अपनी गाड़ी को साइड में लगाओ और डू नॉट वेट नियर, किसी भी बिल्डिंग के आसपास किधर पे भी रुको मत, किसी भी पेड़ के पास रुको मत, खुले मैदान में चले जाओ। अवॉइड डूइंग व्हाट प्लीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या आ रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए। आप बड़े बड़े बिल्डिंग में लिफ्ट में जाके मत छुपो, ठीक है, किसी बिल्डिंग के स्टेयरकेस पे जाके मत छुपो, सीढ़ी वीढ़ी पे जाके मत रुको, ठीक है। आफ्टर अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटी में फायर, आग वगैरह लग सकती है, तो आप अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई वो बंद कर दो, ठीक है, जो भी चल रहा है मैच बॉक्स वगैरह घर में गैस वगैरह चालू सब बंद कर दो, बैटरी वैटरी चालू सब बंद कर दो। अर्थक्वेक को रोकने के लिए क्या किया गया है, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस मतलब बचाने के लिए क्या किया गया है, कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। कंस्ट्रक्शन मतलब अर्थ मूवमेंट्स हो तो उसके हिसाब से जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती है, मतलब उनको फिर से बनाने की जरूरत है, उनको बना दिया गया है। अर्थ रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है अभी, कि जिससे अर्थक्वेक का कोई असर बिल्डिंग पे ना पड़े। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया है कोड ऑफ कंडक्ट, अलग तरीके की कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, नियम कानून बना दिया है कि भैया बिल्डिंग को नियम कानून मानने पड़ेंगे। IS 456 अर्थक्वेक रेसिस्टेंट के हिसाब से आपको IS 1893 ये नंबर है, एक क्राइटेरिया है, एक कानून है, अधिनियम मतलब घर बनाने का कानून कायदा अधिनियम के हिसाब से बनाया गया है। ये IS 13/1920 मतलब डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मेटिक फोर्सेस, मतलब इस तरीके का उनको कंस्ट्रक्शन कंक्रीट वगैरह मसाला वगैरह यूज करना है, ताकि जिसका मदद से सिस्मेटिक फोर्स जो है, जो फोर्स जो जमीन के नीचे से आता है, जिसके वजह से अर्थक्वेक होता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रियर इंफॉर्मेशन अर्थक्वेक के बारे में मॉडर्न इक्विपमेंट से जो पहले से बता देते हैं, लॉन्ग बेसलाइन पे पता चल जाता है, मीटर की मदद से पता चल जाता है, स्ट्रेन मीटर की मदद से पता चल जाता है, टाइल मीटर की मदद से पता चल जाता है कि भैया कि क्या हिसाब से अर्थक्वेक आ सकता है। फायर, टाइप्स ऑफ फायर, सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे फ्लेमेबल सोर्सेस होते हैं जो जैसे कि लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कोयला हो गया, पेपर हो गया, ये सब में आग लग जाती है, उनको बोलते हैं क्लास बी फायर। जैसे कि लिक्विड सब्सटेंसेस जैसे कि पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, पेंट्स वगैरह हो गया, ये सब अगर गिर जाएगा तो आप इसमें आग लगाओगे तो आग लग जाएगा। तो इन सब आग से बचने के लिए क्या बना है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर बना है ताकि आग से बच जाए। गैसियस सब्सटेंसेस जैसे कि एसिटिलीन, हाउस होल्ड गैसेस, घर में LPG है ना, LPG अगर खुला छोड़ दोगे तो आग लग जाएगा ना, माचिस जलाओगे तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा। क्लास डी फायर केमिकल सब्सटेंसेस होता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये सब केमिकल है, इनको अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो अपने आप आग लग जाती है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये वाटर के संपर्क में आते, पानी से इनको चिपका दिया तो आग लग जाती है। कंबाइंड वाटर, और ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब विस्फोट हो जाता है, ये सब अगर संपर्क में आ गया। पांचवें तरह की होती है इलेक्ट्रिक फायर, जो बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा फायर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में यूज होता है, जैसे कि पावर कट ऑफ हो गया और अचानक से नॉन कंडक्टिव फायर हो गया, अचानक से वायर जल गया, पावर कट हुआ, फिर अचानक से पावर आया और आग लग गई, तो ये जो इलेक्ट्रिक तरीके से आग लगती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट बोलते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, मतलब जमीन धसक जाती है ना, लैंडस्लाइड उसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, नेचुरल तरीके से किसी भी तरह का क्रैक हो गया चट्टानों में या फिर जमीन में, हैवी वाटरफॉल, ये हिल वगैरह जो इलाका होता है, जो पर्वत का इलाका होता है, पहाड़ी का इलाका होता है, वहां पे ज्यादा होता है, अगर वेट बढ़ गया किसी तरीके से तो लैंडस्लाइड हो जाता है। ये तरीके में क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है, रिफ्ट मतलब जमीन धसक जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ धसक जाती है। क्यों होता है कारण, अभी ज्यादा अगर मतलब अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कोई फ्लड तूफान आ गया तो हो जाता है। आगे क्या बोलते हैं, पेड़ वेड़ अपन काट देते हैं ना, तो पेड़ काटने की वजह से जो जमीन है, जमीन की जो मिट्टी है, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है, उसकी वजह से होता है सॉइल इरोजन, मतलब भूक्षरण, भूक्षरण होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग ऑफ सोल माउंटेन्स, अगर पहाड़ी इलाके में रोड वगैरह बना दिया, पहाड़ी इलाके में बिल्डिंग बना दिया तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ का इलाका है, अब वहां पे ऑलरेडी मिट्टी है, पेड़ पौधे रहने चाहिए। अब आप पहाड़ी के इलाके में बना दिया, आपने बिल्डिंग बना दी है तो खुदाई कर देंगे ना, उतना जगह का तो मिट्टी चला गया ना, तो इसके वजह से वहां पर भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते।
प्रभाव क्या होता है, अब रिवर्स का फ्लड आ जाता है। अब मतलब जो जमीन है, पानी जो है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है मतलब नदियां जो बह रही, नदियों में उस साथ में पूरा माल मटेरियल भी लेके चला जाएगा वो। अब पानी के साथ साथ वो पहाड़ भी लेके चला जाएगा, मिट्टी भी लेके चला जाएगा, जो भी रास्ते में आएगा सबको लेके चला जाएगा। वाटरफॉल फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वियर्स, अगर हमने जानबूझ के जहां पे तालाब नहीं बनाने चाहिए वहां पे तालाब बना दिया खुदाई करके, तो हो गया। अगर फाइनेंशियल लॉस लार्ज स्केल पर, बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाती है, सप्लाई कोलैप्स हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, अफेक्ट ट्रैफिक को भी। अगर जमीन टूट के गिर गई है, जमीन का एक हिस्सा टूट के गिर गया है रोड पर, तो गाड़ी तो रुकी जाएगी ना, कोलैप्स हो गया, अब थोड़ी गाड़ी जाएगा, अभी पहाड़ पे से थोड़ी लेके जाएगा, क्योंकि अब पहाड़ पत्थर गिरा हुआ है, अब आगे गाड़ी बढ़ा, अगर नीचे ऊपर से कुछ और आ गया तो तुम्हारा भी स्वाह हो जाओगे, तुम भी खेल खत्म हो जाएगा। तो उतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। लैंडस्लाइड की वजह से प्लांट लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब पूरा जमीन का एक हिस्सा टूट के गिर गया, पहाड़ ही पूरा गिर गया, तो उतना वो उसके बीच में जितना भी लोग आएंगे, चाहे प्लांट आने जो, चाहे पेड़ आने जो, सबको ले दे के चला जाएगा, सबको। डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग किया गया है। अब इस डिजास्टर से बचने के लिए कुछ रिलीफ, कुछ सरकार ने कुछ ऐसे साधन मुहैया करा है कि थोड़ा आराम मिल सके। क्या मतलब बना है, सबसे पहला प्राइमरी इन्फो, सबको स्कूल में बुला लेते, बोलते आ जाओ भाई, स्कूल का एड्रेस बता देंगे और हेडमास्टर का कांटेक्ट नंबर दे देते और बता देते कि कैसे संपर्क कर सकते हो, फटाफट आ जाओ स्कूल में। बचने का एक ही तरीका, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। अब वहां पर आने के बाद लोगों को बताया जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, कि डरो मत, घबराओ मत, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, पड़ोसी को कैसे बचा सकते हो। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग, ये बताते, क्लासरूम के बारे में भी बताते, रूफ के बारे में, वुडन, आप अगर अपने घर की छत अगर वुडन बना रहे हो या सीमेंट की बना रहे हो तो कैसे बनाना है। इंफॉर्मेशन बताते स्कूल ग्राउंड के बारे में, प्रेयर्स, खो खो, कबड्डी, अदर ग्राउंड्स के बारे में, डिस्टेंस ग्राउंड के बारे में, मेन रोड के बारे में बताते हैं। डेली रूटीन में सब जो स्कूल है, टाइम टू स्टार्ट, ब्रेक कब देते हैं हम स्कूल पे, छोड़ते कब, एक्टिविटीज भी बताया जाता है। पॉसिबल हैजार्ड्स, कौन कौन सी चीजें जो नॉर्मल मीडियम लेवल पे डेंजर हो सकती है स्कूल के लिए और आपके लिए भी, और इसके लिए भी करंट प्लानिंग क्या किया जाना वो बताते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक मैप बना के बताता है स्कूल में लोगों को, भैया कि अगर कुछ ऐसा डिजास्टर आ गया तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। स्कूल के लोगों को, बच्चों को बचा, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही जाके घर पे बताएंगे ना कि हाँ देख ऐसा ऐसा बताया गया, ऐसा ऐसा अपन अपने आप को बचा सकते हैं, डिजास्टर आया तो, भूकंप आया तो। अब पूरे सबको थोड़ी बुला सकते, तो इसके लिए स्कूल में ये सब कैंपेन रखते, स्कूल में एक तरह का शो रखते जिसमें लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है। मस्ट बी एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इट, इसके बारे में डिटेल नॉलेज बताते, भाई अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो कैसे खुद को बचाना चाहिए, कैसे। एक मॉक ड्रिल स्कूल, अब मैंने बताया ना मॉक ड्रिल मतलब एक नाटकीय रूपांतरण करके बताते ताकि समझाया जा सके कि कैसे बचाना है। हैजार्डस अगेंस्ट डेट, टाइम, नंबर, स्टूडेंट्स ऑफ शॉर्टफॉल मस्ट बी नोटेड डाउन। अब उस दौरान अब जिन लोगों को सिखाया जा रहा है, अब आपको अगर कुछ सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना है ताकि आप भी अपने आप को कैसे बचा सकते हो। यहां तक हो गया चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।